दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों से, पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे और तमाम उनके अनुभव साझा कर रहे थे। और इसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, पेरिस पैरालंपिक 2024 ये खेल नहीं आसान, लेकिन जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके खिलाड़ी भारत लौटे हैं, क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल संध्या, जिस तरह से ये खिलाड़ी खेल करके आए और जिस तरह से उन्होंने मुकाबला खेला, 29 मेडल्स पैरा एथलीट्स ने जीत करके न केवल इतिहास रचा, टोक्यो ओलंपिक की जो मेडल टैली थी उसको क्रॉस किया। शानदार इनका प्रदर्शन और शानदार इनकी कल प्रधानमंत्री आवास पर जो मुलाकात थी वो बहुत ही बेजोड़ रही। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हर एक व्यक्ति से बात करी, उनके अनुभव साझा किए, उनसे बात करी जो उन्होंने पुराने प्रॉमिस किए थे। कुछ को उन्होंने लास्ट टाइम मोटिवेट किया था जब वो चौथे पायदान पे फिनिश करके आए थे, या वो पहली बार खेल रहे थे। लेकिन कल का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही भावुक था, बहुत ही कैची था, बहुत ही इमोशनल था। आप देखिए किस तरह से नवदीप से बात करते हैं, नवदीप रिक्वेस्ट करते हैं सर मुझे आपको कैप पहनानी है, तो बैठ जाते हैं नीचे और नवदीप से कहते हैं भैया इतना एग्रेशन क्यों, इतना गुस्सा क्यों। हर एक खिलाड़ी की जीवन के बारे में जानते हैं। सिमरन से बात करी उन्होंने, कहा कि लास्ट टाइम उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात करी थी, यानी उनको सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि 4 साल का एक गैप हो गया और उसके बाद वो भूल गए। उन्होंने हर एक व्यक्ति को बात करके बताया उनके अनुभव। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो खेले, जिस लगन से, जिस जज्बे से, कहीं ना कहीं ये एक माइलस्टोन है। उन्होंने उनको विजेता बताया, यानी आगे आने वाले ओलंपिक्स में कई लोगों ने आकर के, कई कोचेस ने कहा कि हम इस आंकड़े को 50 तक लेकर के जाएंगे और इस बार 50 का टारगेट होगा। देवेंद्र झाझरिया वहां पर मौजूद थे, एसपी सांगवान जो पैरा कमिटी से मौजूद थे, और साथ ही साथ जिस तरह से आप देखिए शीतल देवी ने पैरों से ऑटोग्राफ साइन करके दिया और प्रधानमंत्री ने हर एक व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाई। अपने अवनी लखेरा ने जिस तरह से वहां पर उनको एक टी शर्ट गिफ्ट करी। तमाम एथलीट्स कुछ कुछ लेकर के मोनुमेंट के तौर पर आए थे और प्रधानमंत्री को याद के तौर पर वो दे करके अपनी एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। ऐसे ही एक एथलीट थे संदीप चौधरी, जिन्होंने बोला कि वो 3 साल से चौथे पायदान पर है, यानी चौथा पायदान उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस बार वो चौथे पायदान की बाधा पार करेंगे और जब अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में 2028 में, वहां पर वो जरूर इस बाधा को पार करेंगे। लेकिन कई सारे स्टार्स निकल करके आए। एक ऐसे ही डिस्कस थ्रोअर थे जो आर्मी को रिप्रेजेंट करते थे। 2002 के आसपास उनका माइंड ब्लास्ट में पैर जो था वो खराब हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेल करके दिखाया और दिखाया कि कितना जज्बा होता है खिलाड़ी में। ये कहने को ही दिव्यांग है, लेकिन इनके अंदर जो दिव्य ज्योति है, जिस तरह का उनका टेम्पो है, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, वो लाजवाब है और बहुत ही शानदार तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं। तमाम एथलीट्स ने इसी तरह से वहां पर अपनी बातें रखी। कोचेस ने वादा किया कि हम अगले ओलंपिक्स में जरूर इस रैली को और शानदार करके दिखाएंगे, और एक नई उम्मीद जगी है उन खिलाड़ियों के लिए, उन दिव्यांगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए उनको कैसे पार पाना है, कैसे उनका सामना करना है। इन एथलीटों ने दिखाया। अवनी का पूरा स्टोरी देखिए, एक्सीडेंट में वो हादसे का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद वो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और आप देखिए 2-2 मेडल उनके खाते में, टोक्यो में गोल्ड, यहाँ गोल्ड। सुमित अंतिल को आप देख लीजिए, ऐसे ही जेवलिन थ्रोअर्स आप देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। नवदीप ने छोटी सी हाइट के और कितना शानदार उन्होंने थ्रो किया। तो एक अच्छा माहौल था वहां, खुशनुमा माहौल था, सबसे बातें हो रही थी। किसी ने प्रधानमंत्री को परम मित्र कह करके बुलाया, तो किसी ने उनको अपना अभिभावक कहा। तो ये बड़ा ही इमोशनल पल था वहां। जी, यही जानना चाहेंगे मुकेश आपसे कि खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परम मित्र कहा। कोच ने कहा कि आप तो हमारे परम मित्र हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये विश्वास जताया कि परम मित्र की जो संज्ञा आपने मुझे दी है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक मित्र के तौर पर लगातार आपके साथ खड़ा हूं। और साथ ही साथ उन्होंने एक पालक की भूमिका भी निभाई। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब खेल के मैदान में खिलाड़ी पहुंचते हैं और देश के प्रधानमंत्री जब एक पालक की भूमिका में होते हैं। बिल्कुल, देखिए वो उन्होंने बताया कि कितना एक्साइटमेंट था। जाने से पहले उन्होंने एड्रेस किया, सबसे मिले, आने के बाद मिले, हर एक व्यक्ति से मिले। ऐसा नहीं कि मेडल विनर से मिले बाकियों को छोड़ दिया, हर किसी से बात करी, हर किसी का एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करी। कोई कमी है तो उसके बारे में बात करी। वहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया थे, रक्षा खड़से जो थी एमओएस स्पोर्ट्स की वो भी मौजूद थी, तमाम डेलीगेशन था। और जिस तरह का वहाँ एक्सपीरियंस था, हर एक एथलीट बता रहे थे, अपनी कहानी शेयर कर रहे थे। और एक एथलीट ने तो ये कहा कि जब आप बात करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप अपना खेल पर ध्यान रखिए, सब हो जाएगा,
तो कहते हैं कि मतलब कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी चुनौतियां हो, उसको जरूर पार पा लेंगे। और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, चेहरे पे निराशा नहीं थी कि जो नहीं जीत के आए तो उनके लिए दुनिया खत्म हो गई है। उनको भी भरोसा था, उम्मीद थी। और जिस तरह से इन पैरा एथलीट्स ने करके दिखाया है, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये बहुत सारे जो दिव्यांग हमारे घर में है मौजूद हैं, जिस कोने में भी हैं, वो पेरेंट्स जरूर उनको समझेंगे कि ये कोई दिव्यांग नहीं है, वाकई में दिव्य ज्योति हैं। और जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आने वाले तमाम आप क्षेत्रों में देखिए, चाहे स्टडी के क्षेत्रों, चाहे इनोवेशन का क्षेत्र हो, ये किसी से भी कम नहीं है, ये इन्होंने साबित कर दिया। और महिलाओं का इसमें अच्छा खासा जत्था गया था, तो ये भी नहीं है कि खाली पुरुषों का इसमें योगदान था, महिलाओं का भी इसमें योगदान था। जिस तरह से बैडमिंटन प्लेयर अपने वहां पर एक्सप्रेशन बता रहे थे, तो ये चीजें दिखाता है, कलेक्टिव एफर्ट्स दिखाता है। एक एक की स्टोरी अगर आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल था इनके लिए सफर को तय करना, लेकिन जिस जज्बे के साथ किया। एक दीप्ति करके हैं, तेलंगाना से आती हैं, उनके पेरेंट्स ने उनके खेलने के लिए जमीन तक बेच दी। फिर दीप्ति ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता तो आधा जमीन खरीद करके अपने पेरेंट्स को वापस किया। अभी कुछ दिन पहले मैं उससे जब मिला साइम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फेलिसिटेशन के दौरान, उन्होंने कहा इस कैश प्राइस से वो अपनी बची हुई बाकी की जमीन खरीद करके अपने परिवार को लौटाएंगे। तो ये खिलाड़ी ना खेल उनको नेम दे रहा है, फेम दे रहा है, पैसा दे रहा है, और एक सिल्वर लाइन यानी उम्मीद जो है वो जगा करके दे रहा है कि मुकेश आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपकी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से खिलाड़ियों का जो ये जज्बा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। मुकेश बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू